नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर की खास पेशकश हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। सावन के महीने में शिव मंदिरों में खास महत्व माना जाता है। उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ मंदिर तो देश भर में जाना जाता है, मगर यूपी के अलग अलग जनपदों में भी कई ऐसे शिवालय हैं जिनमें हम कम लोग ही उन्हें समझते हैं और जानते हैं, मगर उनका महत्व कई ज्योतिर्लिंगों से कम नहीं है। यहाँ आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे शिवालयों के हम आपको दर्शन कराएंगे। हम आपको सावन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, कुशीनगर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर को शिव मंदिरों की सैर करवा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं अंबेडकर नगर। जिले से बड़ी संख्या में कांवरिया जल लेने के लिए अयोध्या निकलते हैं। इसके पहले वो शिव बाबा धाम पर दर्शन करते हैं। ये शिव बाबा धाम 150 साल पुराना बताया जा रहा है। कांवरिया अयोध्या से जल लेकर शिव बाबा धाम पर आते हैं और जल अभिषेक कर घर के लिए रवाना होते हैं। वैसे तो देवादिदेव महादेव की आराधना कहीं भी की जा सकती है। देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह से प्रयत्न किए जाते हैं। कोई कावड़ यात्रा कर शिव का आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो कोई शिवलिंग पर जलाभिषेक कर शिव का कृपा पात्र बन जाता है। इस समय हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल की धरती अंबेडकर नगर के शिवा बाबा की, जहां लोग अपनी मन्नतों को मांगने के लिए आते हैं। वैसे तो शुक्रवार और सोमवार को शिव बाबा के श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में आते रहते हैं, लेकिन पवित्र सावन महीने में श्रद्धालुओं की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाती है। आस्था का केंद्र शिव बाबा से लोग दूर दराज से भी आकर लोग अपनी मनोकामना पूरी करने की विनती करते हैं। देखिए, मान्यता तो फिलहाल बताई नहीं जाती है। हमारी ये सिद्धपीठ मंदिर है शिव बाबा का, और हम लोग कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, और जो भी कुछ मुराद रहती है बाबा से मानते हैं हम लोग, तो वो पूरा होता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं खुद 2-3 बार ऐसा है कि शिव बाबा से विनती करके गया हूँ, वो पूरा हुआ है। और लोग बताते हैं कि कोई भी मन से अगर श्रद्धालु यहाँ पे आके दर्शन करके विनती मान ले तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। लगभग 20 साल से दुकान है। यहाँ पे कितने भक्तों की भीड़ इकट्ठा होती है? समझ लीजिए कि लाखों की संख्या में रहती है। लगभग अब डेली आपके पास आते होंगे, कुछ मान्यता लेके बताते होंगे कि हाँ ये जी 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 यहाँ पे क्या जी ये बाबा का नाम लिखा हुआ है इस पर, जय शिव बाबा, और इसी को लोग ले जाके वहाँ बांधते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो इसको ले जाके फिर वहाँ से खोलते हैं, और खोलने के बाद जो माने रहते हैं, जैसे घंटा पर कोई नाच चढ़ाता है, कोई कथा सुनता है, कोई कराही देता है, यही सब लोग करते हैं। उनकी मन्नत जल्दी से जल्दी बाबा पूरी करते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होने पर भक्त धर्मशालाएं बनवाते हैं, नल लगवाते हैं। मंदिर के पुजारी महतो प्रकाश गोस्वामी के अनुसार करीब 150 साल पहले शिव प्रसाद तिवारी ने मंदिर का निर्माण किया था। तब से ये मंदिर चमत्कार और आस्था का केंद्र बना हुआ है। किसी भी दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका सारा ख्याल हम लोग यहाँ रखते हैं। हमारे यहाँ 15 से 20 लोग हैं जो पूरी व्यवस्था पर नज़र गड़ाए रहते हैं। यहाँ पर किसी को कोई असुविधा न हो, दर्शन करने में कोई असुविधा न हो, उनके कोई सामान की चोरी ना होने पाए, इसका भी ख्याल हम लोग करते हैं। प्रसाद व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी हम लोग करते हैं। यहाँ दुकानदार किसी तरीके से किसी भी दर्शनार्थी को परेशान न करने पाए, किसी दुकानदार को कोई अन्य व्यक्ति न परेशान करने पाए, पूरी साफ सफाई की व्यवस्था, ये सब यहाँ हम लोग करते रहते हैं। सावन इस समय चल रहा है, और बहराइच ही नहीं, समूचे विश्व में इस समय भगवान भोले शंकर को लेकर के भगवान भोले शंकर के भक्त जगह जगह जहाँ भी वो उनके देवालय हैं वहाँ जा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, और ये जो भक्तिमय वातावरण है ये चहुओर दिखाई दे रहा है। हम इस समय खड़े हैं बहराइच के पांडवकालीन सिद्ध मंदिर बहराइच के पांडवकालीन सिद्धनाथ मंदिर में पौ फटते ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने को
भक्तों का तांता लग जाता है। हमारी भोलेनाथ से बहुत बहुत ज्यादा श्रद्धा है। डेली हम डेली मॉर्निंग में शाम को जुड़ रहे हैं। माहौल है। अच्छा लगता है। हमारे गुरुदेव भी बहुत अच्छे हैं इस मंदिर का। लोग बहुत संस्कार है। जानते हैं कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, कुछ लोग और बैठे हैं और ये महाराज जी के सानिध्य में हैं। उनसे जानते हैं कि इस सावन के महत्व को, यहाँ से जाकर के महत्व को। हम काफ़ी लंबे से सिद्धनाथ महादेव यहाँ आते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, और साथ में हमारे महाबलेश्वर रवि जी महाराज जी की सेवा करते हैं। इनके सानिध्य आने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। भक्त बहराइच ही नहीं, आसपास के जनपदों के साथ नेपाल से भी सिद्धनाथ बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। 4 बजे से भगवान की मंगला आरती के बाद में भक्तों के लिए कपाट खोल दिया जाता है। भक्त मनोवांछित जो भी इच्छा लेके आते हैं, भगवान सिद्धनाथ उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। यह अनादिकाल से पीठ जहाँ अनेक नागा सन्यासी हुए, जहाँ श्री सुदर्शन गिरि जी महाराज, सिद्धनाथ गिरि जी महाराज, अनेक संत जो श्री पंदश्राम जूना अखाड़े की परंपरा रही है। कहते हैं भगवान सिद्धनाथ का दर्शन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाता है। सिद्धनाथ दर्शनार्थ पुण्यहम, जो व्यक्ति सिद्धनाथ बाबा का दर्शन करता है निश्चित ही वो उसके भाग्य बदल जाते हैं। कई लोग कहाँ से, नेपाल से, श्रावस्ती से, बलरामपुर से, अगल बगल जगह से लोग यहाँ दर्शन करने आते भगवान सिद्धनाथ के दरबार में। उत्तर प्रदेश के छोटी काशी बलरामपुर जिले में झारखंडी मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है। ये मंदिर बलरामपुर नगर के ठीक बीच में स्थापित है। मंदिर से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना भगवान राम के पुत्र लव और कुश ने की थी। लोगों का मानना है कि सच्चे हृदय से यहाँ पूजा अर्चना करने पर भगवान शिव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर है, यहाँ बहुत दिनों से सब लोग, ये स्टेशन है और यहीं पे सब लोग आते हैं, सबकी मान्यता पूरी होती है। और ये बहुत दिनों का मंदिर है। और यहाँ पे बिजलीपुर मंदिर है, यहाँ तिराहे पे भी है, लेकिन झारखंडी मंदिर बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना गया है। बलरामपुर भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बलरामपुर की प्रसिद्ध मंदिर, सुबह शाम हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, बालाजी का दर्शन करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। हर शनिवार मंगलवार को यहाँ मंगल मीटिंग भी होती है, शनिवार मीटिंग भी होती है, हनुमान सुंदर कहानी भी होता है। और यहाँ की सभी, मुझे जैसा लग रहा है कि जो भी इस दरबार में आता है सच्चे भाव से उसकी सभी मनोकामनाएं। बलरामपुर जिले की हर गली में शिवालय देखने को मिलेंगे। बलरामपुर जिले में रेलवे लाइन बिछाए जाने के दौरान ये शिवलिंग प्रकट हुआ। झाड़ी झंखाड़ियों से घिरा होने के कारण इस मंदिर का नाम झारखंडी मंदिर पड़ा। मंदिर का निर्माण राज परिवार ने करवाया। मंदिर के नाम पर ही यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। लोगों की मान्यता है कि सच्चे हृदय से जो भी इस मंदिर में मांगा जाता है, भगवान शिव वह मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। झाड़ झंखाड़ से घिरा हुआ था, ऐसी जो है झाड़ झंखाड़ से घिरा हुआ था। और हमारे पूर्वज श्री बाबा नंदलाल गिरि जी ने उस शिवलिंग को देखा और बलरामपुर महाराज, स्टेट बलरामपुर महाराज में सूचित किया। और बलरामपुर महाराज की जो है इच्छा अनुसार यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। ये शिवलिंग बहुत ही पुराना है, ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं कि जो है ये लौकुश के द्वारा स्थापित किया हुआ है शिवलिंग। और भगवान शंकर जी के दरबार में जो भी भक्तगण आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आए दिन जो है सोमवार, त्रयोदशी, सावन सोमवार, मलमास हर दिन काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। ये बलरामपुर जनपद का एक बहुत ही सिद्ध स्थान है भगवान शंकर जी का। और ये रेलवे लाइन जब यहाँ से बिछाई जाने लगी तब शिवलिंग दिखाई पड़ा। तो जो है शिवलिंग जब दिखाई पड़ा तो जो रेलवे लाइन को मोड़ करके यहाँ एक भव्य विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया, जिससे कि रेलवे लाइन। बलरामपुर जिले में जब बारिश नहीं होती तो यहाँ राज परिवार विशेष पूजा अर्चना करता है। इस दौरान मंदिर में स्थापित
शिवलिंग जलाधीश कर दिया जाता है। इस साल भी जब सावन महीने में बारिश नहीं हुई तब मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर शिवलिंग को जलाधीश करने के लिए भगवान शिव से विनती की गई। इसके बाद बलरामपुर जिले में जोरदार बारिश हुई। हम खड़े हैं बाबा भदेश्वर नाथ की नगरी में। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भव्य मंदिर बना हुआ है, यहाँ की जो गाथा है वो काफ़ी वर्षों पुरानी है। बताते हैं कि शिव महापुराण में इसकी एक गाथा देखने को मिलती है। यहाँ के जो पुजारी हैं वो बताए, हिंदी खबर पर बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यह कई सौ वर्ष पहले की मंदिर है। यहाँ पहले जंगल हुआ करता था, तो यहाँ जो महसों के राजा थे वहाँ यहाँ पर शिकार करने निकले तो यहाँ पर जंगल होता था, वहाँ पर उनको शिवलिंग दिखाई देता है। शिवलिंग की जानकारी होने के बाद लोग यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर जिस तरह विकास हुआ है आप देख रहे हैं। उसके पश्चात जो यहाँ के राजा थे वह यहाँ के पुजारियों को लगभग 500 बीघे जमीन दिया। अगर यहाँ पे अगर जमीन की बात करते हैं, देख सकते हैं इसका क्षेत्र लंबा चौड़ा फैला हुआ है। बस्ती जनपद मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बाबा भदेश्वर नाथ शिव मंदिर है। यहाँ पूरे प्रदेश से कई जिलों के लोग दर्शन पूजन करने आते हैं। सावन महीने में तो यहाँ काफी श्रद्धालु पहुँचते हैं। बाबा भदेश्वर नाथ की गाथा शिव महापुराण में वर्णित है। जहाँ आज मंदिर है, यहाँ कई साल पहले जंगल हुआ करता था। बस्ती के राजा यहाँ शिकार करने आए और उन्हें यहाँ जंगल में एक शिवलिंग दिखाई दिया। उसके बाद से उस शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू हो गई। बाद में बस्ती राजा के पूर्वजों ने पुजारी के परिवार को 500 बीघा जमीन दी। शिव पुराण में अयोध्या से 20 धनुहा पूरब बाबा भद्रनाथ नदी कुआनों के 3 तटों से घिरा हुआ पूरब पश्चिम दक्षिण दिशाओं से शिवलिंग। ये बस्ती राजा साहब का राज था। उस समय यहाँ जंगल और झाड़ियाँ थी। उन्होंने जंगल में शिकार खेलने आए और देखे शिवलिंग निकला हुआ देखे तो राज में ढिढोरा पिटवाए। जनता आई और झाड़ झंखाड़ काटना शुरू हुआ। शिवलिंग अगल बगल सफाई हुई। उसके बाद महसो के एक शुक्ल बाबा थे, वो मंदिर का निर्माण कराना शुरू करे। कितने साल का मंदिर हो गया है? कम से कम हमको तो इतना नहीं आभास है, लेकिन शिव पुराण में 11वें अध्याय में वर्णन है बाबा भद्रनाथ। अब ये अनुमान हमको नहीं लग रहा है। यहाँ पर नेपाल से भी लोग शिव जी के दर्शन करने आते हैं। लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और पूर्ण होने के बाद यहाँ पर पूजन, अर्चन और भंडारे का आयोजन करते हैं। मान्यता है कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। सावन के महीने में 13 दिन के दिन कांवड़ यात्री अयोध्या धाम के सरयू नदी से जल भरकर पदयात्रा करते हुए इस बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। कितने दूर से आप दर्शन करने आई हैं? 40 किलोमीटर। क्या महत्ता है मंदिर की? यहाँ का बहुत ही महत्व हम सुने हैं जी। यहाँ के भोलेनाथ का। कितने वर्षों से आप यहाँ दर्शन करने आए? पहली बार आए हैं आप। आप पहली बार आए हैं? कितने वर्षों से आप दर्शन करने आ रहे हैं? कम से कम 24-25 साल से। कितनी महत्ता है, क्या उम्मीद रखते हैं आप यहाँ से? इसका कोई वर्णन करने की क्षमता मेरे में नहीं जी। तो सावन में ही आते हैं कि मतलब बराबर? प्रत्येक सोमवार को आता है। बड़ी आस्था है आपकी? आस्था मेरी नहीं, कोई आएगा किसी को भी आके देखे तो यहाँ पर निरंतर आके देख के स्वयं आजमा सकता है कि इनका महत्व। यहाँ कितने कितने दूर से लोग आते होंगे? अब यहाँ से आने वाले तो मुझे एक वृद्ध मिले इस बार सावन में, हरिद्वार से पैदल गंगा जल लेकर आए थे जल चढ़ाने। तो बस्ती जनपद के लिए के थे वो। बस्ती जनपद के लिए ये बड़ी पौराणिक आस्था का केंद्र। बस्ती नहीं, यहाँ पूरे पूर्वांचल के लिए, गोंडा के तमाम हमारे लोग हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं। मौजूद हैं जनपद गाजीपुर में। यह जनपद गाजीपुर का सुप्रसिद्ध शिव मंदिर महारे धाम के नाम से प्रसिद्ध है। बात करें ऐसे में तो यहाँ पर राजा दशरथ ने ही खुद इस महारे धाम मंदिर का स्थापना किया था। ऐसे में यहाँ पर जो ऊपर मंदिर है उस मंदिर पर राजा दशरथ के द्वारा स्थापना की गई थी और नीचे जो शिव यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अवतार लिया था उनकी पूजा की जाती है। वही हम सामने अगर तस्वीरों की बात करें तो तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे पोखरा है, जिस पोखरे में श्रवण कुमार के द्वारा अपने माता पिता जी को लाकर यहीं पर पानी पिलाया जा रहा था, जिसके दौरान उनको शब्द भेदी बाढ़ का शिकार
कर लिया गया राजा दशरथ के द्वारा। महाहर धाम मंदिर बहुत से पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है। मान्यता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के पिता अयोध्या नरेश दशरथ ने इस शिवलिंग की स्थापना पुत्र प्राप्ति के लिए की। माता पिता की भक्ति के लिए मिसाल श्रवण कुमार को भी इसी मंदिर परिसर के सरोवर में पानी पीते वक्त राजा दशरथ का शब्द भेदी बाण लगा। ब्रह्मा के आशीर्वाद से राजा दशरथ ने श्राप मुक्ति और पुत्र प्राप्ति के लिए शिवलिंग की स्थापना कर पूजन किया। इसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। मंडल भव का श्रवण दशरथ जी जो है शिकार के चक्कर में चले थे, वो जो है मृग समझ करके अपना जो है बाण चला दिए, शब्द वेदी बाण। वो बाण आकर के श्रवण कुमार को लगा। जब हाय राम शब्द का उच्चारण किए तो जो है दशरथ जी दौड़े आए तो देखे श्रवण कुमार, तो बोले कि ये तो अनर्थ हो लिया। तो श्रवण कुमार बोले कि हमारे माता पिता प्यासे हुए हैं, उनको पानी ले जा कर के पिलाओ, बाद में जो है हमसे बात करो। तो जो है ले करके गए श्रवण जी जिस जगह पर रोके थे, अपना जो है जल पिलाए, जल लेकर गए तो जो है बोल नहीं रहे थे भय से। तो उनके माता पिता बोले कि तुम कौन हो, क्यों नहीं बोल रहे हो, सच सच बोलो नहीं तो मैं श्राप दूंगा। तो अपना जो है सत्य अपना जो है सही बतलाए, तभी से धाम प्रसिद्ध है। हाँ, तभी से जो है धाम और उन्हीं के हाथों द्वारा कराया हुआ यह स्थापित मंदिर है। आज ये स्थान शिव भक्तों के लिए बेहद आस्था का केंद्र बना हुआ है। सावन के हर सोमवार को यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। पूरे सावन यहाँ पर शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहता है। जो पुत्र की कामना से आते हैं और दूध के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करवाते हैं तो उनको जो है निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति होता है, नौकरी इत्यादि जो है लगता है, ये सब मनोकामना जो है यहाँ पर पूर्ण होता है, पूरी होती है। पूरी हो जाती है। भोलेनाथ का ये इतना महीना बड़ा है कि जो भी मान के गया वो उनका पूरा संपूर्ण पूरा कुशीनगर जनपद मुख्यालय से कुछ दूरी पर मौजूद कुबेरनाथ मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ धरती से निकला हुआ 3 शिवलिंग है। बीच में स्वयंभू भगवान शिव विराजमान है। कहा जाता है कि त्रेता युग में रावण के भाई कुबेर इसी रास्ते से जा रहे थे कि अचानक उनका पुष्पक विमान रुक गया। यहाँ उतरने पर उन्हें अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थित शिला पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की और फिर रवाना हो गए। इसके बाद ये स्थान निर्जन हो गया। युग बीतता गया और यहाँ घना जंगल हो गया और चरवाहे रोज आकर बैठकर शिला पर लकड़ी काटने लगे। एक दिन चरवाहे जंगल में आग जला रहे थे कि अचानक तेज धमाका हुआ। उसके बाद सभी डर कर भाग गए। माहौल शांत होने पर देखा कि एक पत्थर जैसी कोई चीज है। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। पडरौना के राजा भूप नारायण सिंह अपने दरबार के राज पुरोहितों के साथ आए और मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ एक ही अर्घ में भगवान शिव के 3 शिवलिंग हैं। तब से लेकर आज तक ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। भोर से ही लोग भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पर पहुँच जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्राचीन शिव मंदिर कुबेर स्थान के शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूब, चंदन और नैवेद्य चढ़ाकर आराधना करते हैं। प्राचीन मंदिर होने की वजह से कुबेर स्थान में रात 2 बजे ही शिव भक्तों का तांता लग जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हर हर महादेव शंभो।